इंसान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा चुपचाप खड़ा रहता है। मैं किस चीज पर अपना समय और ऊर्जा लगाऊं? हम सब के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हीं 24 घंटों में अपनी जिंदगी बदल देता है और कोई उन्हीं घंटों में थक कर भी खाली हाथ रह जाता है। इस किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स का मूल संदेश यही है कि हमें हर दिन, हर हफ्ते और हर साल ये समझना होगा कि हम किस पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सच्चाई यह है, जिस पर आपका ध्यान है वही आपकी जिंदगी का रूप लेता है। लेखक का मकसद, लेखक ने इस किताब में अपने अनुभव और शोध से यह दिखाया है कि हमारी जिंदगी की अधिकतर समस्याएं गलत चीजों पर ध्यान देने से पैदा होती हैं। जैसे लोग दूसरों की राय पर इतना ध्यान देते हैं कि अपनी राय भूल जाते हैं, छोटी छोटी परेशानियों पर इतना फोकस कर लेते हैं कि बड़े मौके हाथ से निकल जाते हैं, सोशल मीडिया, गॉसिप और बेकार की तुलना में इतना फंस जाते हैं कि अपने असली सपनों को समय ही नहीं दे पाते। लेखक चाहते हैं कि हम माइंडसेट बदलें और अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएं जो सच में हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं, जैसे हमारी सेहत, रिश्ते, काम में महारत और आत्मिक शांति। जिंदगी का एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। आपके पास एक बाग है और उसमें जगह सिर्फ 10 पौधों की है। अगर आप उसमें गुलाब, आम और तुलसी लगाते हैं तो आपका बाग सुंदर भी होगा, खुशबूदार भी होगा और आपको फल भी देगा। लेकिन अगर आप उसी बाग में कांटे, झाड़ियां और जहरीले पौधे लगा दें तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपको दर्द ही मिलेगा। हमारा दिमाग भी वैसा ही है। हर दिन हम सिर्फ सीमित चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। अगर वो गलत हों तो नतीजा गलत होगा। गलत चीजों पर फोकस करने का नुकसान, लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है अटेंशन फ्रैगमेंटेशन, यानी ध्यान का बिखर जाना। आप सुबह उठते हैं और पहला काम फोन चेक करते हैं, फिर 10 व्हाट्सएप मैसेज, 5 इंस्टाग्राम रील्स, 3 यूट्यूब वीडियोस और 2 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। शाम को आप थक जाते हैं और कहते हैं आज तो कुछ किया ही नहीं, और यही हर दिन होता है। धीरे धीरे आपको लगता है कि आप बिजी तो हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। लेखक का पहला सबक, क्लियर प्रायोरिटीज बनाओ। इस किताब का पहला बड़ा सबक है, हर चीज को मत पकड़ो, बस सही चीज को पकड़ो। आपको हर सुबह ये 3 सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। आज मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? अगर मैं सिर्फ एक काम कर पाऊं तो वो कौन सा होगा? क्या ये काम मेरे लंबे समय के लक्ष्य से जुड़ा है? जब आप ये सवाल रोज पूछेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सही चीज पर ध्यान देने लगे। एक सच्ची कहानी। किताब में एक किस्सा है। एक युवा लड़का था जो हर दिन अलग अलग काम शुरू करता और छोड़ देता। कभी वो डिजिटल मार्केटिंग सीखता, कभी ग्राफिक डिजाइन, कभी यूट्यूब, कभी ब्लॉगिंग। 3 साल बाद उसने पाया कि उसने हर चीज सीखी है लेकिन किसी में एक्सपर्ट नहीं बना। फिर उसने अपनी जिंदगी का एक नियम बना लिया, एक समय में बस एक लक्ष्य। उसने सिर्फ प्रोग्रामिंग पर ध्यान देना शुरू किया और अगले 18 महीनों में वो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है, अगर आप एक साथ 10 खरगोश का पीछा करेंगे तो एक भी नहीं पकड़ पाएंगे। हम सभी अपनी जिंदगी में एक बात तो महसूस करते ही हैं, हम रोजमर्रा की दौड़ में इतने फंस जाते हैं कि असल में जो जरूरी है उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। कभी सोच कर देखो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने पूरा दिन काम में निकाल दिया लेकिन रात को लगा कि यार आज सच में कोई बड़ा काम नहीं हुआ। यही इस किताब का पहला सबक है। काम ज्यादा करना मायने नहीं रखता, सही काम करना मायने रखता है। 1, असली फोकस क्या है? फोकस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम किसी एक चीज को घूरते रहो या बस उसी पर समय लगाते रहो। फोकस का मतलब है अपने दिमाग, दिल और समय तीनों को एक ही दिशा में लगाना। मान लो तुम्हारे पास एक बाग है, उसमें 50 पौधे हैं। अगर तुम हर पौधे को थोड़ा थोड़ा पानी दोगे तो शायद कोई भी अच्छा नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम सिर्फ 5 पौधों पर ध्यान लगाकर रोज सही देखभाल करोगे तो वे मजबूत और हरे भरे बनेंगे। जिंदगी भी ऐसी ही है, सही चीजों को पूरा ध्यान दो, बाकी को ना कहो। 2, हम क्यों बिखर जाते हैं? आज के समय में ध्यान भटकना बहुत आसान है।
मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, दूसरों की उम्मीदें, एक साथ कई काम करना, ये सब हमारे दिमाग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर तुम हर तरफ भागोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। इसलिए पहला कदम है अपने ध्यान चुराने वाले हर दुश्मन को पहचानना। 3. फोकस का पहला नियम, ना कहना सीखो। हम अक्सर सोचते हैं कि ना कहना गलत है, लेकिन हकीकत यह है कि हर हाँ के पीछे एक छुपा हुआ ना होता है। अगर तुमने किसी अनावश्यक मीटिंग के लिए हाँ कह दी, तो इसका मतलब तुमने अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को ना कह दिया। लेखक कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम किन चीजों को ना कहते हो। 4. असली उदाहरण, एक व्यापारी की कहानी। मान लो एक छोटे शहर में रमेश नाम का दुकानदार है। वो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक अपनी किराना दुकान पर बैठा रहता है। लोग सोचते हैं कि रमेश बहुत मेहनती है, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी बिक्री पिछले 5 साल से बढ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नए तरीकों पर ध्यान ही नहीं दे पाया। ऑनलाइन डिलीवरी शुरू नहीं की, दुकान का लेआउट नहीं बदला, नए प्रोडक्ट्स नहीं लाया। उसका पूरा समय रोज रोज के छोटे छोटे कामों में निकल जाता था। अगर रमेश रोज 2 घंटे सिर्फ इस बात पर लगाता कि कैसे अपनी दुकान को अगले स्तर पर ले जाए, तो उसकी जिंदगी अलग होती। यानी फोकस सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत है। 5. इस किताब का वादा। लेखक कहते हैं कि अगर तुम इस किताब की बातों को अपनाओगे तो तुम्हें पता होगा कि किस काम पर तुरंत ध्यान देना है, कौन से काम को टालना या छोड़ना है, किस चीज को अपनी जिंदगी से हटाना है, और सबसे जरूरी, कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि वो सही चीजों को पकड़ सके। पार्ट 2, ध्यान भटकाने वाली चीजों से मुक्ति, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। कल्पना करो, आप अपने कमरे में पढ़ाई करने बैठे हो, किताब खुली है, नोटबुक तैयार है, और आपने सोच लिया है कि आज तो कम से कम 3 घंटे पढ़ाई पूरी करनी है। लेकिन अचानक मोबाइल का नोटिफिकेशन आता है, फिर एक और देखते देखते 15 मिनट सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते निकल गए। अब मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। यही है डिस्ट्रैक्शन का जाल। छोटी छोटी चीजें जो आपके फोकस को खा जाती हैं। इस हिस्से में हम सीखेंगे कि इनसे कैसे बचा जाए और अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं। 1. सबसे बड़ा दुश्मन आपका मोबाइल। मोबाइल खुद बुरा नहीं है, लेकिन इसका अनकंट्रोल्ड यूज आपको नुकसान देता है। रिसर्च कहती है कि एक बार फोकस टूटने के बाद वापस उसी लेवल पर आने में कम से कम 23 मिनट लगते हैं। इसलिए जब भी कोई जरूरी काम करें, मोबाइल को दूर रखो या साइलेंट मोड में डालो। पढ़ाई या काम के दौरान एयरप्लेन मोड इस्तेमाल करो। सोशल मीडिया के लिए दिन में एक तय समय रखो। 2. मल्टीटास्किंग का सच। बहुत लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग इक्वल्स टू स्मार्ट वर्क, लेकिन असल में ये आपकी प्रोडक्टिविटी को 40% तक घटा देता है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो दिमाग बार बार स्विच करता है और इससे आपका एनर्जी लेवल जल्दी गिर जाता है। एक बार में एक ही काम पूरा करने की आदत डालो। 3. ना कहना सीखो। फोकस रखने के लिए सबसे जरूरी है गैर जरूरी कामों को मना करना। अगर कोई दोस्त कहे कि चल यार थोड़ी देर गेम खेलते हैं और आपको पढ़ाई करनी है, तो पोलाइटली मना कर दो। याद रखो, हर हाँ जो आप दूसरों को कहते हो वह एक ना है आपके अपने गोल्स के लिए। 4. एनवायरनमेंट सेट करो। जहां आप काम करते हो वो जगह साफ, शांत और फोकस्ड होनी चाहिए। कमरे में अव्यवस्था यानी क्लटर आपके दिमाग को भी डिस्टर्ब करती है। टेबल पर सिर्फ वही चीजें रखो जो काम के लिए जरूरी हैं। 5. डीप वर्क का फॉर्मूला। दिन का एक समय चुनो जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव हो। उस समय सिर्फ हाई इंपॉर्टेंस वाले काम करो, बिना किसी ब्रेक के। ये 90 मिनट से 2 घंटे तक हो सकता है। इसके बाद छोटा सा ब्रेक लो, फिर दोबारा सेशन दोहराओ। 6. डिजिटल डिटॉक्स। हफ्ते में एक दिन तय करो जब आप सोशल मीडिया या अनावश्यक इंटरनेट यूज बिल्कुल कम कर दो। ये आपके दिमाग को रीसेट करेगा। उस समय को किताब पढ़ने, वॉक करने या परिवार के साथ बिताने में लगाओ। 7. इनाम का सिस्टम। दिमाग को काम में लगाने के लिए रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। जैसे अगर मैं आज 4 घंटे पढ़ाई करूंगा तो 30 मिनट अपनी पसंदीदा सीरीज देखूंगा।
ये आपको मोटिवेट रखेगा। सीख, अगर आप डिस्ट्रैक्शन पर कंट्रोल पा लेते हो तो आपका फोकस अपने आप तेज हो जाएगा। याद रखो, फोकस सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं आता, बल्कि सही माहौल, सही आदतों और सही माइंडसेट से बनता है। पार्ट 3, न कहना सीखना, जीवन की सबसे बड़ी ताकत। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग हाँ बोलने की आदत के शिकार हैं। कोई भी हमें कुछ कह दे तो हम सोचते हैं कि अगर मना कर दिया तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। नतीजा, हम दूसरों के काम में फंस जाते हैं और अपने जरूरी काम को पीछे कर देते हैं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स में एक बहुत गहरी बात कही गई है। हर हां के पीछे किसी न किसी जरूरी चीज को ना कहा जा रहा होता है। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी अनावश्यक मीटिंग, गपशप या बेकार प्रोजेक्ट को हां कहते हैं तो आप अपने असली सपनों को, अपने लक्ष्यों को, अपने परिवार के साथ बिताने वाले वक्त को ना कह रहे होते हैं। एक, ना बोलने की ताकत क्यों जरूरी है? समय एक लिमिटेड रिसोर्स है इरफान, और इसे आप बर्बाद नहीं कर सकते। जब तक आप हर चीज के लिए हां कहेंगे, आपका कैलेंडर दूसरों की प्राथमिकताओं से भर जाएगा, ना कि आपकी अपनी। ना कहना एक तरह से अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करना है। 2, ना कैसे कहें बिना बुरा लगे। कई बार हम सिर्फ इस डर से ना नहीं बोलते कि सामने वाला नाराज हो जाएगा, लेकिन असल में बात कहने का तरीका मायने रखता है। उदाहरण, सीधा मना करना, अभी मैं ये नहीं कर पाऊंगा। विकल्प देकर, मैं इस हफ्ते फ्री नहीं हूं लेकिन अगले हफ्ते कर सकते हैं। कारण बताते हुए, मुझे फिलहाल अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करना है, इसलिए इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा। याद रखिए, सामने वाला आपकी ईमानदारी और स्पष्टता की कद्र करेगा अगर आप सम्मानजनक तरीके से मना करें। 3, असली प्राथमिकताओं के लिए जगह बनाना। जब आप गैर जरूरी कामों को ना कहना शुरू करते हैं तो अचानक आपके पास समय खुलने लगता है। अपने करियर के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने हेल्थ और फिटनेस के लिए, अपने परिवार और दोस्तों के लिए, और सबसे जरूरी अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए। एक अभ्यास है, आज से जब भी कोई आपसे कुछ कहे तो खुद से पूछें, क्या यह चीज मुझे मेरे असली लक्ष्यों के करीब ले जा रही है या दूर? अगर जवाब दूर है तो जवाब भी ना होना चाहिए। 4, गिल्ट फ्री ना। शुरुआत में ना कहने के बाद आपको थोड़ा गिल्ट हो सकता है, लगेगा शायद मैंने बुरा किया, लेकिन ये याद रखिए, आपका समय और ऊर्जा उतना ही कीमती है जितना किसी और का। अपने सपनों के लिए खड़े होना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। इस पाठ का मुख्य संदेश है, ना कहना दरअसल अपने हां को सही जगह इस्तेमाल करना है, और जब आप ये समझ लेते हैं तो आपकी जिंदगी में एक अजीब सी शांति और फोकस आ जाता है। पार्ट 4, फोकस बनाए रखने की असली कला। किताब के इस हिस्से में लेखक बताते हैं कि फोकस करना एक बार का काम नहीं है, ये एक निरंतर अभ्यास है। जैसे कोई माली रोज पौधों की देखभाल करता है, वैसे ही हमें रोज अपने ध्यान को सही दिशा में मोड़ना पड़ता है। 1, ध्यान बंटाने वाले जाल से बाहर निकलना। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर डिस्ट्रैक्शन होता है। लेखक ने एक बात कही, डिस्ट्रैक्शन कभी बाहर से नहीं आता, वो अंदर से जन्म लेता है। इसका मतलब है, बाहरी चीजें हमें तभी विचलित कर सकती हैं जब हमारे अंदर उन्हें महत्व देने की आदत हो। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, बार बार फोन चेक करना, हर 5 मिनट में टास्क बदलना। उपाय, नोटिफिकेशन ऑफ करें, अपने दिन के 2-3 घंटे डीप वर्क के लिए ब्लॉक करें, एक समय में सिर्फ एक काम करें। 2, यस और नो की ताकत। लेखक का कहना है, जब आप हर चीज को हां कहते हैं तो असल में आप अपनी प्राथमिकताओं को ना कह रहे होते हैं। हमारे पास समय सीमित है, अगर हम सबको खुश करने के चक्कर में हर काम ले लेंगे तो वो काम भी नहीं कर पाएंगे जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। सीख, अगर कोई काम आपकी लाइफ गोल से मेल नहीं खाता तो उसे विनम्रता से मना करें। नो बोलना एक प्रोटेक्शन टूल है जो आपके समय और ऊर्जा को बचाता है। 3, एनर्जी मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी। बहुत लोग सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट ही सफलता की कुंजी है, लेकिन लेखक कहते हैं, अगर आपकी एनर्जी डाउन है तो आपके पास 24 घंटे भी बेकार हैं। मतलब समय के साथ साथ एनर्जी को भी मैनेज करना जरूरी है।
सुबह के समय जब दिमाग फ्रेश हो तब कठिन और रचनात्मक काम करें। दोपहर में हल्के और रूटीन काम रखें। रात को सोने से पहले स्क्रॉलिंग की जगह किताब या मेडिटेशन करें। 4. 90-90-1 रूल। लेखक का एक फोकस रूल बहुत मशहूर है। अगले 90 दिन, हर दिन के पहले 90 मिनट अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर लगाएं। इससे आपका बड़ा काम 3 महीने में बहुत आगे बढ़ जाएगा। 5. माइंड रीसेट करने की तकनीक। जब भी लगे कि फोकस टूट रहा है, रुकें, पॉज लें, गहरी सांस लें 3-4 बार। अपना लक्ष्य याद करें कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। दोबारा शुरू करें। ये 1-2 मिनट की रीसेट तकनीक आपको तुरंत ट्रैक पर वापस ले आती है। 6. छोटे छोटे ब्रेक का महत्व। लेखक ने कहा, आप मशीन नहीं है, आप इंसान हैं। मशीन भी ओवरहीट होने पर बंद करनी पड़ती है। पोमोडोरो टेक्निक जैसी विधि अपनाएं। 25 मिनट काम, फिर 5 मिनट ब्रेक। लेकिन ब्रेक में फोन या सोशल मीडिया नहीं, बल्कि स्ट्रेचिंग, पानी पीना या हल्की वॉक करें। 7. डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। किताब का सबसे बड़ा सबक। मोटिवेशन आपको शुरुआत कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। मतलब हर दिन आपको मोटिवेटेड महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर आपने आदत बना ली है तो आप बिना मूड के भी काम कर पाएंगे। यही असली प्रोफेशनल माइंडसेट है। 8. खुद को सही लोगों से घेरना। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपका समय खींचते हैं, आपकी सोच को नेगेटिव करते हैं, तो फोकस रखना मुश्किल है। अपने आप को ऐसे लोगों के बीच में रखें जो अपने सपनों के लिए काम कर रहे हों, आपका उत्साह बढ़ाएं, समय और मेहनत की कद्र करते हों। निष्कर्ष, फोकस बनाए रखना सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। जब आप अपने समय, ऊर्जा और वातावरण को सही तरीके से मैनेज करते हैं, तभी आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित रख सकते हैं जो सच में मायने रखती हैं। पार्ट 5, फोकस को बनाए रखना और डिस्ट्रैक्शन से बचना। जब आप एक बार ये तय कर लेते हैं कि आपको किस चीज पर ध्यान केंद्रित करना है, तो असली चैलेंज शुरू होता है उस फोकस को लंबे समय तक बनाए रखना। आजकल हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हैं जो हमारा ध्यान खींचती हैं। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, दोस्तों के मैसेज या अचानक मन में आने वाले ख्याल। अगर आप इन डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका फोकस टूट जाएगा और प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। डिस्ट्रैक्शन के असली कारण समझना। अधिकतर लोग सोचते हैं कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहर से आता है, जैसे फोन, आवाज या कोई बुला ले। लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारे अंदर से आता है। जब हमें कोई काम बोरिंग लगता है या मुश्किल लगता है, हमारा दिमाग खुद बहाने ढूंढता है उससे भागने के। इसलिए पहला स्टेप है खुद को ये याद दिलाना कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों जरूरी है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचने के तरीके। नोटिफिकेशन ऑफ करें। अपने फोन, लैपटॉप में सभी अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर दें। सोशल मीडिया का टाइम फिक्स करें। हर समय खोलने की बजाय दिन में 1 या 2 बार ही चेक करें। फोकस एप्स का इस्तेमाल करें, जैसे फॉरेस्ट, फ्रीडम या कोल्ड टर्की, जो आपको कुछ समय तक डिस्ट्रैक्टिंग साइट से दूर रखते हैं। डीप वर्क का अभ्यास। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क में बताया गया है कि अगर आप किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको लंबे समय तक डीप फोकस में काम करना होगा। इसके लिए एक तय समय फोकस के लिए चुनें, जैसे सुबह 9 से 11 बजे। उस दौरान फोन दूर रखें, सिर्फ जरूरी चीजें पास हों। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। माइंड और बॉडी का कनेक्शन। अगर आपका शरीर थका हुआ है तो आपका दिमाग भी फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए पर्याप्त नींद लें, 6 से 8 घंटे रोज। हाइड्रेट रहें। पानी की कमी से थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। हल्की एक्सरसाइज करें, जैसे सुबह 15 से 20 मिनट वॉक या स्ट्रेचिंग। वन थिंग एट अ टाइम रूल। मल्टीटास्किंग दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में यह प्रोडक्टिविटी को 40% तक कम कर देता है। इसलिए एक समय में सिर्फ एक ही काम पर फोकस करें। अगले काम पर तभी जाएं जब पहला पूरी तरह खत्म हो जाए। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें। फोकस बनाए रखने के लिए प्रोग्रेस देखना जरूरी है। रोज शाम को लिखें कि आज आपने क्या क्या पूरा किया। अगर किसी दिन डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो कारण लिखें और अगले दिन सुधार करें। पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना।
आपका माहौल आपकी आदतों पर बहुत असर डालता है। स्टडी या वर्क स्पेस अलग रखें। जहां सिर्फ काम हो वहां गेम्स, टीवी या बेड ना हो। अपने आसपास मोटिवेशनल नोट्स या विजन बोर्ड लगाएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो खुद भी फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड हों। फाइनल थॉट, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना सिर्फ फोन बंद करने से नहीं होता, इसके लिए आंतरिक अनुशासन और बाहरी माहौल दोनों का साथ चाहिए। जब आप हर दिन अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि यह समय सिर्फ काम के लिए है, तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाता है। पार्ट 6, समय का सही इस्तेमाल और असली प्राथमिकताएं तय करना। दोस्तों, हमारे पास हर दिन सिर्फ 24 घंटे होते हैं। यानी अगर आप अमीर हैं, गरीब हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, सबके पास टाइम बराबर है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उस टाइम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। 1, समय बराबर जिंदगी। बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि समय और जिंदगी एक ही चीज है। जब आप किसी का 1 घंटा ले लेते हैं तो असल में आप उसकी जिंदगी का 1 घंटा ले रहे होते हैं, और जब आप अपना टाइम बर्बाद करते हैं तो आप अपनी जिंदगी का हिस्सा फेंक रहे होते हैं। सोचिए, अगर आपको हर सुबह 86,400 रुपए मिले और आपको कहा जाए कि दिन खत्म होते ही ये पैसे गायब हो जाएंगे, बचा नहीं सकते, तो क्या आप उन्हें बर्बाद करेंगे? नहीं ना। लेकिन हम रोज 86,400 सेकंड पाते हैं और अक्सर बर्बाद कर देते हैं। 2, कामों की भीड़ और असली फर्क। हम सबके पास कामों की लिस्ट होती है। पढ़ाई, नौकरी, सोशल मीडिया, रिश्तेदारों से मिलना, सीरीज देखना। लेकिन क्या ये सब समान रूप से जरूरी होते हैं? नहीं। अक्सर हम वो काम पहले करते हैं जो आसान है, और वो टालते रहते हैं जो मुश्किल लेकिन जरूरी हैं। ये वही गलती है जो जिंदगी में पीछे कर देती है, क्योंकि आसान काम आपकी जिंदगी नहीं बदलते, मुश्किल और जरूरी काम बदलते हैं। 3, 80-20 का नियम एक कमाल का प्रिंसिपल है, पैरेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल। इसका मतलब है कि आपके 20% काम 80% रिजल्ट देते हैं, बाकी 80% काम सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं। तो आपको पहचानना होगा कि वो 20% सबसे असरदार काम कौन से हैं, और बाकी चीजों को या तो कम करना है या छोड़ देना है। 4, ना बोलने की ताकत। हम पहले ये सीख चुके हैं कि ना बोलना जरूरी है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट में ये और भी अहम है। हर हाँ जो आप किसी को कहते हैं वो अपने किसी काम के लिए ना है। यानी अगर आपने बेवजह मीटिंग के लिए हाँ कह दी तो आप अपने प्रोजेक्ट, अपनी पढ़ाई या अपने आराम के लिए ना कह चुके हैं। 5, मल्टीटास्किंग का झांसा। बहुत लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना समय बचाता है। असल में दिमाग हर बार काम बदलने पर थोड़ा समय और एनर्जी खोता है। इसको कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। अगर आप मोबाइल पर मैसेज भी देख रहे हैं और लैपटॉप पे असाइनमेंट भी कर रहे हैं तो दोनों में समय ज्यादा लगेगा और क्वालिटी भी गिरेगी। 6, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। दुनिया के कई टॉप परफॉर्मर्स टाइम ब्लॉकिंग इस्तेमाल करते हैं, यानी दिन को हिस्सों में बांट देना। जैसे सुबह 7 से 8 बजे एक्सरसाइज, 8 से 9 बजे पढ़ाई, 9 से 11 बजे प्रोजेक्ट वर्क, 11 से 12 बजे ब्रेक, और इसी तरह। जब आपके पास क्लियर ब्लॉक्स होते हैं तो आप जल्दी भी खत्म करते हैं और टाल मटोल भी नहीं करते। 7, अपने दिन की एनर्जी मैप करो। हर इंसान की एनर्जी दिन में ऊपर नीचे होती है। कोई सुबह ज्यादा अलर्ट होता है, कोई रात में। आपको देखना है कि आपका पीक फोकस टाइम कब है और सबसे जरूरी काम उसी टाइम पर करना है। 8, सोशल मीडिया और डोपामिन ट्रैप। आजकल सबसे बड़ा टाइम चोर सोशल मीडिया। ये ऐसे है जैसे आपका दिमाग हर 10 सेकंड में मिठाई खा रहा हो। मीठा अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा खाओ तो बीमार हो जाते हो। वैसे ही ज्यादा डोपामिन दिमाग को थका देता है और फिर असली काम बोरिंग लगने लगते हैं। इसका हल क्या है? नोटिफिकेशन बंद करो। सोशल मीडिया के लिए दिन में सिर्फ 2-3 स्लॉट रखो, और सबसे जरूरी, सुबह उठते ही फोन मत उठाओ। 9, अभी का फॉर्मूला। कभी आपको लगे ये काम बाद में करूंगा तो तुरंत कहो नहीं अभी, क्योंकि बाद में अक्सर कभी नहीं बन जाता है। 10, अपने दिन का ऑडिट करो। कम से कम हफ्ते में एक बार लिखो आपने हर घंटे में क्या किया, फिर देखो कि कहां सबसे ज्यादा समय बर्बाद हुआ। जब आप ये पैटर्न देख लेते हो तो आप उसे बदल सकते हो। नतीजा, समय का सही इस्तेमाल सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, बल्कि आपको आजादी देता है, क्योंकि जब आप सही समय पर सही काम करते हैं तो आपको अपने सपनों को जीने के लिए वक्त मिलता है। पार्ट 7,
रोज छोटे कदम, बड़े बदलाव। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें बड़ी बड़ी कोशिश करनी होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़े बदलाव छोटे कदमों से शुरू होते हैं। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो तो 1 साल बाद तुम 37 गुना बेहतर इंसान बन जाओगे। ये जादू है कंपाउंड इफेक्ट का। अगर तुम रोज सिर्फ 15 मिनट किताब पढ़ते हो तो साल में 8-10 किताबें खत्म कर सकते हो। अगर रोज 10 पुशअप करते हो तो कुछ महीनों में तुम्हारा शरीर और ताकत दोनों बदल जाएंगे। अगर हर दिन एक नया अंग्रेजी शब्द सीखते हो तो साल में 365 शब्द, मतलब तुम्हारी बोलचाल और पर्सनालिटी दोनों ग्रो हो जाएंगी। याद रखो, बदलाव का मतलब ये नहीं कि एक दिन में अपनी पूरी जिंदगी पलट दो। बदलाव का मतलब है रोज थोड़ी थोड़ी प्रगति, बिना रुके, बिना हार माने। तो आज से छोटे छोटे कदम लेना शुरू करो, क्योंकि धीरे धीरे ये छोटे कदम तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएंगे जो आज तुम्हें बहुत दूर लगती है। पार्ट 8, संतुलन बनाए रखना, काम, रिश्ते और आत्मिक शांति। जिंदगी में फोकस बनाए रखना सिर्फ काम में सफल होने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक संतुलित और संतोषजनक जीवन जीने का तरीका है। अगर हम सिर्फ अपने काम में ही डूबे रहेंगे और बाकी पहलुओं को अनदेखा करेंगे तो एक दिन महसूस होगा कि हमारी सफलता खोखली है, क्योंकि उसमें रिश्तों की गर्माहट और आत्मा की शांति नहीं होगी। 1, काम और निजी जीवन का संतुलन। आजकल का माहौल हसल कल्चर को बढ़ावा देता है, जहां हर समय काम करना, देर रात तक जागना और आराम को आलस मानना फैशन बन चुका है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम अपने जीवन के दूसरे पहलुओं को समय नहीं देंगे तो हमारा दिमाग और शरीर दोनों थक जाएंगे। सीमा तय करें। ऑफिस का काम ऑफिस में ही खत्म करने की कोशिश करें। घर आने के बाद परिवार, दोस्तों और अपने शौक को समय दें। आराम का समय पक्का करें। दिन में कुछ समय ऐसा तय करें जिसमें फोन, ईमेल और सोशल मीडिया से दूर रहकर खुद के साथ वक्त बिताएं। छोटी छुट्टियां लें। हर कुछ महीनों में एक छोटा ब्रेक लेकर अपने दिमाग को रीसेट करें। 2, रिश्तों को प्राथमिकता देना। कई बार हम सोचते हैं कि रिश्ते तो अपने आप बने रहते हैं, लेकिन सच ये है कि उन्हें भी समय और मेहनत की जरूरत होती है। एक सच्चा दोस्त या परिवार का सदस्य हमेशा तब काम आता है जब जिंदगी कठिन हो जाती है। गुणवत्ता पर ध्यान दें। हर दिन लंबा समय देना जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी मिले पूरी तरह से मौजूद रहें। शुक्रगुजार रहें। अपनों को ये एहसास दिलाएं कि वे आपके लिए कितने खास हैं। संवाद बनाए रखें। चाहे काम कितना भी हो, महीने में कम से कम एक बार अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करें। 3, मानसिक और भावनात्मक सेहत। अगर मन बेचैन है तो ना तो फोकस रह पाएगा और ना ही कोई काम संतोष देगा। मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूत रखना एक लंबी यात्रा है। ध्यान और मेडिटेशन। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करने से मन शांत और केंद्रित रहता है। जर्नलिंग। अपने विचार और भावनाओं को लिखना तनाव को कम करता है और स्पष्टता लाता है। किसी से बात करें। अगर आपको लगता है कि तनाव ज्यादा है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति या काउंसलर से खुलकर बात करें। 4, आत्मिक शांति और उद्देश्य। जिंदगी में अगर उद्देश्य नहीं है तो सारी उपलब्धियां बस एक चेकलिस्ट पूरी करने जैसी लगेंगी। इसलिए अपने क्यों को जानना जरूरी है। आध्यात्मिक जुड़ाव। चाहे वो प्रार्थना हो, कुरान का अध्ययन या प्रकृति में समय बिताना, अपने आप को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ें। मूल्यों के अनुसार जिएं। आपका हर फैसला आपके नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों से मेल खाना चाहिए। कृतज्ञता का अभ्यास करें। रोजाना 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। 5, खुद के लिए समय निकालना। हम अक्सर सोचते हैं कि खुद के लिए समय निकालना स्वार्थी है, लेकिन ये असल में जरूरी है ताकि हम बेहतर इंसान बन सकें। शौक पूरा करें। संगीत, पेंटिंग, लेखन, बागवानी, कुछ भी जो आपको खुशी देता हो। एकांत का समय। दिन में थोड़ी देर अकेले रहकर अपने विचारों को सुने। शारीरिक देखभाल। नियमित व्यायाम और पौष्टिक आहार आपके मन और शरीर दोनों को मजबूत रखते हैं। निष्कर्ष, फोकस का मतलब सिर्फ काम पर ध्यान लगाना नहीं है, ये एक ऐसे जीवन की रचना करना है जिसमें आपके रिश्ते, मानसिक शांति, आध्यात्मिक जुड़ाव और व्यक्तिगत खुशियां सब शामिल हो। जब आप इन सभी पहलुओं को संतुलित रखते हैं तो ना सिर्फ सफलता मिलती है, बल्कि वो सफलता लंबे समय तक टिकती भी है। पार्ट 9, चुनौतियों से दोस्ती करना, डर को हथियार बनाना। जिंदगी में हर किसी को डर लगता है। किसी को असफल होने का डर, किसी को लोगों के ताने सुनने का डर, किसी को बदलाव का डर। लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो डर से भागता नहीं, बल्कि डर को पकड़कर अपना साथी बना लेता है। देखो, डर एक अलार्म की तरह है। जैसे आग लगने पर अलार्म बजता है, वैसे ही डर तब आता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे होते हो। मतलब, डर का मतलब है आप सही रास्ते पर हैं। 1, डर को पहचानो, न कि दबाओ। अक्सर लोग डर को अनदेखा करते हैं, सोचते हैं मैं डरता नहीं हूं। लेकिन सच्चाई यह है
कि डर को नजरअंदाज करने से वो और बड़ा हो जाता है। पहले उसको पहचानो, किससे डर लग रहा है, क्यों लग रहा है, सबसे बुरा क्या हो सकता है। जब आप डर को शब्दों में बोल देते हो, उसका आधा असर खत्म हो जाता है। 2. डर को एक टास्क में बदलो। मान लो आपको पब्लिक में बोलने से डर लगता है, तो सीधा बड़े स्टेज पर मत जाओ। पहले दोस्तों के सामने बोलो, फिर क्लास में, फिर छोटे इवेंट्स में। हर बार डर थोड़ा कम होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। डर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उस डर के मालिक बन चुके हो। 3. डर को मोटिवेशन बनाओ। बहुत से लोग डर के कारण रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वो डर को ही ईंधन बना लेते हैं। जैसे, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं वही रह जाऊंगा जहां हूं। ये सोच आपको एक्शन लेने पर मजबूर करेगी। 4. डर और रिस्क का बैलेंस। डर का मतलब ये नहीं कि आपको हर पागलपन करना है। डर आपको चेतावनी देता है, लेकिन रिस्क का सही कैलकुलेशन आपको आगे ले जाता है। बेवजह रिस्क मतलब हार, सोच समझकर रिस्क मतलब जीत। 5. डर को चैलेंज समझो। अगली बार जब डर लगे तो खुद से कहो, चैलेंज एक्सेप्टेड। ये दिमाग को एक गेम मोड में डाल देता है, जहां आप डर को हराने के लिए पूरा फोकस लगा देते हो। याद रखो, डर हमेशा रहेगा, लेकिन आप जितनी बार उसे फेस करोगे वो उतना छोटा होता जाएगा। एक दिन आएगा जब वही डर आपकी ताकत बन जाएगा। पाठ 10, संतुलन और आत्मसंतोष का मार्ग। जिंदगी की दौड़ में अक्सर हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन अंदर से खाली हैं। ये वही पल होता है जब हमें एहसास होता है कि सफलता सिर्फ उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि अपने भीतर शांति और संतुलन पाना भी उतना ही जरूरी है। हम अक्सर कामयाबी की तलाश में अपनी नींद, सेहत, रिश्ते और कभी-कभी अपनी ईमानदारी भी दांव पर लगा देते हैं। पर सच्चाई ये है कि अगर मन शांत नहीं तो कोई भी उपलब्धि हमें खुशी नहीं दे सकती। संतुलन का मतलब है काम और आराम के बीच सही तालमेल बनाना, अपनी जिम्मेदारियों और अपने सपनों दोनों को बराबर वक्त देना, दूसरों की उम्मीदों और अपने दिल की आवाज के बीच सही चुनाव करना। आत्मसंतोष का मतलब है ये मान लेना कि आपने अपनी पूरी कोशिश की है और अब परिणाम की चिंता छोड़ देना। इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे बढ़ना बंद कर दें, बल्कि ये है कि आप हर छोटे छोटे पड़ाव पर खुशी महसूस करना सीखें। जीवन के इस हिस्से में 3 बातें याद रखें। अपने लिए समय जरूर निकालें, चाहे 15 मिनट ही सही। कुछ ऐसा करें जो आपको शांति दे। कृतज्ञ रहें, जो भी मिला है उसकी कद्र करें। छोटी जीतों को मनाएं। बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर छोटी सफलता का जश्न जरूरी है। अंत में सफलता का असली स्वाद वही ले सकता है जिसने संतुलन और आत्मसंतोष का रहस्य समझ लिया हो, वरना यह सफर सिर्फ थकान और खालीपन में खत्म होता है। पार्ट 11, असफलताओं से दोस्ती करना। जिंदगी में हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी हमेशा नहीं जीतता। असफलता जिंदगी का उतना ही हिस्सा है जितना सफलता। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग असफलता देखकर रुक जाते हैं और कुछ लोग उसे अपने अगले कदम का ईंधन बना लेते हैं। जब हम असफल होते हैं तो हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं, खुद को कोसते हुए बैठ जाना या फिर अपनी गलतियों से सीखकर और मजबूत होकर आगे बढ़ना। इतिहास में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने असफलताओं का सामना किया है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज्यादा बार कोशिश की। हर असफल प्रयास से उन्होंने ये सीखा कि कौन सा तरीका काम नहीं करता, और एक दिन वही बल्ब पूरी दुनिया को रोशनी देने लगा। असफलता को दुश्मन मत समझो, बल्कि इसे एक सच्चा दोस्त मानो, क्योंकि यही आपको सिखाती है कि क्या सुधारना है, कहां मेहनत बढ़ानी है और किस तरह बेहतर बनना है। अगली बार जब आप असफल हो तो सोचिए, ये अंत नहीं, ये एक नया सबक है। पार्ट 12, सही माहौल बनाना। आप चाहे कितनी भी मेहनत करें, अगर आपका माहौल सही नहीं है तो आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। माहौल सिर्फ जगह का नाम नहीं है, ये उन लोगों, आदतों और विचारों का मेल है जिनके बीच आप रहते हैं। सोचिए, अगर आपके आसपास लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, तो चाहे आप कितने भी पॉजिटिव हों,
आपका मन भी धीरे धीरे वैसा ही हो जाएगा। और अगर आपके आसपास मेहनती, ईमानदार और आगे बढ़ने वाले लोग हैं तो आप बिना चाहे भी उनसे प्रेरित होने लगेंगे। सही माहौल का मतलब है सही लोग जो आपको गिराने की बजाय उठाएं, सही जगह जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हों और फोकस बढ़े, सही आदतें जो आपकी प्रोडक्टिविटी और सोच दोनों को मजबूत करें। अगर आपको लगता है कि आपका वर्तमान माहौल आपको पीछे खींच रहा है तो धीरे धीरे बदलाव लाना शुरू करें। शायद शुरुआत एक किताब से हो, या एक नए दोस्त से, या बस हर दिन 30 मिनट शांति में बिताने से। क्योंकि याद रखिए, माहौल बीज की तरह है, जैसा बीज होगा वैसा ही पेड़ उगेगा। पार्ट 13, फोकस की ताकत, जीत आपकी होगी। आज हम सबसे अहम बात करने वाले हैं, फोकस। फोकस मतलब सिर्फ ध्यान देना नहीं है, बल्कि बाकी सब चीजों को नजरअंदाज करना है। ये वो कला है जो आपको भीड़ से अलग, औसत से असाधारण बना देती है। सोचिए, एक आर्चर की तरह अगर आप सिर्फ अपने टारगेट पर नजर रखें तो चाहे कितनी भी तेज हवा चले, आपका निशाना कभी चूकता नहीं। वहीं अगर आपका ध्यान हर शोरगुल में बंटा रहेगा तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। फोकस आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। ये आपको वो अलग मुकाम देता है जहां सिर्फ देखने वाले नहीं, हासिल करने वाले भी पहुंचते हैं। फोकस की ताकत को समझना और उसे रोजाना अपनी आदत बनाना जरूरी है। छोटे छोटे कदम लेकर लगातार थोड़ा बेहतर बनते रहना ही सफलता का असली राज है। तो आज से एक छोटा सा वादा कीजिए, मैं हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर पूरा फोकस करूंगा। मैं हर उस चीज को छोड़ दूंगा जो मुझे मेरे सपनों से दूर ले जाती है। और मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि फोकस के साथ चलने वाला हारता नहीं। यही है जीत की चाबी, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। पार्ट 14, फाइनल कंक्लूजन, अपनी जिंदगी बदलो फोकस से। अब जब आपने इस सफर का हर हिस्सा पढ़ लिया है तो यह समझना बहुत जरूरी है कि आपकी जिंदगी में असली बदलाव आपके फोकस से शुरू होता है। जिंदगी में हजारों चीजें होती हैं जो आपकी ध्यान खींच सकती हैं। मोबाइल नोटिफिकेशन, दोस्तों की बातें, सोशल मीडिया, काम का दबाव, लेकिन इनमें से केवल कुछ ही बातें सच में मायने रखती हैं। यह किताब आपको यही सिखाती है कि कैसे आप अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान केवल उन्हीं चीजों पर लगाएं जो आपके बड़े सपनों को सच कर सकती हैं। छोटे छोटे फैसले, जैसे हर दिन एक पेज पढ़ना, सही आदतें अपनाना, ना कहना सीखना और गलत सोच से लड़ना, ये सभी मिलकर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। यहां पर सबसे बड़ा राज ये है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही आपको असली सफलता की ओर ले जाते हैं। आपको हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे जो बाद में बड़े बदलाव का कारण बनेंगे। याद रखिए, आपकी सोच, आपका माहौल, आपकी आदतें और आपका फोकस, ये चारों मिलकर आपकी सफलता और खुशी की नींव हैं। तो आज से खुद से ये वादा कीजिए, मैं अपनी जिंदगी में फोकस ऑन व्हाट मैटर्स लागू करूंगा। मैं अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत और सही दिशा में कदम बढ़ाऊंगा, और मैं उन चीजों को छोड़ दूंगा जो मेरी प्रगति में बाधा हैं। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज यही है, अगर आप अपना फोकस सही रखें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस फोकस ऑन व्हाट मैटर्स की ये सफर आपके दिल को छू गया होगा और आपकी सोच में सकारात्मक बदलाव लाया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फ्लाई बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक किताबों के सारांश और मोटिवेशनल कंटेंट लेकर आते रहेंगे जो आपकी जिंदगी को नई दिशा देंगे। याद रखिए, असली बदलाव तभी आता है जब आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं, अपने सपनों पर फोकस करते हैं और हार नहीं मानते। तो चलिए, आज से ही अपना फोकस बदलिए, अपनी जिंदगी बदलिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलिए। फ्लाई बुक के साथ जुड़ें, क्योंकि यहां से शुरू होती है आपकी उड़ान। धन्यवाद और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।